poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the Festival of Democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर, मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है पूछना। in the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions, or you would like to respond? एक और. Please give the person the last. उधर चले जाइए. So this side we will take some questions. Please try them.
लास्ट में ब्लैक शर्ट। थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज। हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ, और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी, या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सकें, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनावों की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं हैं। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, irrespective of the timing of the transfer. ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। We'll be absolutely clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया। சன் நியூஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ செய்யுங்கள். QR கோடை ஸ்கேன் செய்து சன் நியூஸோடு இணைந்திருங்கள்.